नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे स्पाइस मनी से यूपीआई कैश विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। साथ ही यूपीआई कैश विड्रॉल से संबंधित सभी जानकारी जैसे कितना विड्रॉल कर सकते हैं, कितना कमीशन मिलता है, सेटलमेंट प्रोसेस क्या है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम की जगह स्पाइस मनी यूपीआई विड्रॉल करने के क्या फ़ायदे हैं और फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह से एक्सेप्ट करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप अपने पोर्टल पे जाते हैं, स्पाइस मनी की ऐप पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखता है यूपीआई कैश विड्रॉल। तो आपको सिंपली यूपीआई कैश विड्रॉल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यूपीआई कैश विड्रॉल पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैंने दोस्तों आज 700 रुपये का कैश विड्रॉल किया है यूपीआई के माध्यम से, जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो यूपीआई कैश विड्रॉल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का। उसके बाद में यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं। अमाउंट आपको कैसे डालना है, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे 100 के मल्टीपल में डालना है। आप 120, 130, 150 या 250, 260 इस प्रकार से आप यहाँ पे अमाउंट एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, उसके बाद में आपको जनरेट क्यूआर टू विड्रॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट विड्रॉल टू क्यूआर पे क्लिक करेंगे आपके सामने में क्यूआर कोड जनरेट होके आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का क्यूआर कोड आ जाएगा और आपको इस क्यूआर कोड को, जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे से किसी शॉप में पेमेंट करते हैं उस प्रकार से आपको इस क्यूआर कोड को कस्टमर से उसके फ़ोन पे, गूगल पे, वो जो भी यूपीआई चलाता होगा उससे स्कैन करवाना है और उसके बाद में वो यहाँ अपने मोबाइल से पे का बटन क्लिक करेगा और यूपीआई पिन डाल के आपको यहाँ पे पेमेंट करेगा। तो पेमेंट आपके यहाँ पे आपको जो पेमेंट कर रहा है कस्टमर का उसका यूपीआई आईडी और सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में आपको ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो जो आपका विड्रॉल होगा वो विड्रॉल अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। ये एक मंथ का दिखाई देगा और यहाँ पे आज एक दिन का जो है वो यहाँ पे आपको बिजनेस कितना हुआ वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे चलते दोस्तों कमीशन पे। तो कमीशन आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, 100 रुपये पे आपको कोई कमीशन नहीं मिलता। 200 से लेके 300 रुपये के बीच में आप विड्रॉल करते हैं तो आपको 50 पैसे का कमीशन मिलता है और 400 से लेके 700 रुपये के बीच में विड्रॉल करते हैं तो आपको 1 रुपये का कमीशन मिलता है। वैसे 800 से 1000 के बीच में आपको 2 रुपये का यहाँ पे कमीशन मिलता है। उसके बाद में देख लेते दोस्तों कि आप यहाँ से कितना विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट जो है वो आप एक कस्टमर का 1000 रुपये ही पर डे विड्रॉल कर सकते हैं या फिर पर ट्रांजैक्शन विड्रॉल कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप जो एक कस्टमर का जो है मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट जो है 1000 रुपये ही निकाल सकते हैं। अगर आप 100, 200, 500 करके 5 बार भी निकालें, लेकिन आप दिन भर में उसका 1000 रुपये निकाल सकते, उससे ज़्यादा का विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर 1000 का विड्रॉल होने के बाद में दोबारा वो कस्टमर आता है तो भी आप उसका विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। और ऐसे 1-1000 वाले आपके पास कितना भी कस्टमर आए आप सभी को विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन एक कस्टमर का केवल 1000 रुपये ही विड्रॉल होगा। जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 100 के मल्टीपल में होना चाहिए, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500 इस प्रकार का होना चाहिए। कमीशन जो है वो आपके वॉलेट में ही आएगा। आप जितना भी विड्रॉल करेंगे उसका जो कमीशन है आपके वॉलेट में आएगा। सेटलमेंट में अगर आप स्पाइस मनी वॉलेट चूज़ करते हैं तो वो सेटलमेंट जो है तुरंत हो जाता है, तुरंत ही आपके वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके इसमें अगर बैंक अकाउंट सिलेक्ट है तो उसको आने में T+1 यानी दूसरा दिन का टाइम लगेगा।
जैसे कि यहाँ पे मेरा सेटलमेंट मोड जो है वो यहाँ पे बैंक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जिससे ये जो है आपके वॉलेट में आने लगेगा। लेकिन फ़िलहाल में दोस्तों यहाँ पे मैंने चेंज करके देखा, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन आ नहीं रहा है, इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी को रहने देता हूँ। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम की जगह स्पाइस मनी यूपीआई से विड्रॉल के क्या फ़ायदे हैं, या जैसे आप फ़ोनपे, गूगल पे से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं, और स्पाइस मनी यूपीआई से विड्रॉल करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों सबसे पहला जो फ़ायदा स्पाइस मनी यूपीआई से विड्रॉल करने का वो है कि इसमें कमीशन मिलता है। दूसरा चीज़, आप यहाँ से कितना भी विड्रॉल कर लो, अगर आपका मंथली विड्रॉल 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी हो जाता है तो आपको यहाँ से, आप फिर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी हो जाता है तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन दोस्तों यही अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई का यूज़ करते हैं और उससे इतने अमाउंट में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए दोस्तों, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले साल कभी ना कभी आपको इनकम टैक्स की तरफ से बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपका जो अकाउंट है वो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है, और या फिर आपका जो इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आ सकती है, और आपको भारी जुर्माना भी लग सकता है। अब जुर्माना कितना लगेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों इन सब चीज़ से बचने के लिए, अगर आपके पास में फ़ोनपे, गूगल पे या यूपीआई के माध्यम से अगर कोई बोलता है कि हम आपके फ़ोनपे, गूगल पे या फिर यूपीआई से आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं और आप हमें कैश दे दीजिए करके, तो ये भी काम आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उनके पास में एटीएम होगा तो एटीएम से आप पेमेंट विड्रॉल कर लीजिएगा, या फिर आधार से पेमेंट विड्रॉल कर लीजिएगा, लेकिन ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपको आगे चल के दिक्कत होगी। बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि बहुत सारे, जैसे आप रोड पे दुकान होती है, कहीं बाहर से चलते फिरते आ जाते हैं, नहीं मालूम कि वो किस टाइप से आदमी है, वो भी फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से आपसे पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या फिर करवाते हैं, तो ये भी नहीं मालूम है। और हम क्या है, जो चार्ज से बचने के लिए अपना फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसमें भी कभी ना कभी आपको बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। आपका अकाउंट भी हो सके तो इनकम टैक्स, अगर कोई फर्जी व्यक्ति के पास में आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया है, या फिर कि कोई फर्जी व्यक्ति आपके गूगल पे, फ़ोनपे अकाउंट पे पैसे डालता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना पैदा कर सकता है। और आपको ऐसे सिचुएशन में आपको जेल भी हो सकती है, आपको भारी जुर्माना भी लग सकता है, आपका अकाउंट जो है अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए आप स्पाइस मनी का यूपीआई विड्रॉल से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। आप अगर फ़ोनपे या गूगल पे से करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, या फिर आधार से या फिर एटीएम से भी विड्रॉल करेंगे तो आप कितना भी विड्रॉल करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यूपीआई कैश विड्रॉल का लिमिट यहाँ पे बहुत कम दिया हुआ है, तो ये जो लिमिट है ये कम से कम 5,000 के बीच तक के तो रहना ही चाहिए था, क्योंकि इतना कम अमाउंट में एकदम इमरजेंसी सर्विस के टाइप से इसको दे दिया है, तो कम से कम इसका लिमिट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, जिसमें कि क्या है, पर कस्टमर जैसे 5,000 रुपये के आसपास तभी देना था। तो इसमें विड्रॉल करने में काफ़ी हद से तक के सहायता मिल जाती है और काफ़ी अच्छा भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूपीआई कैश विड्रॉल का लिमिट जो है वो एनपीसीआई के द्वारा ही ऑलरेडी कम रखा हुआ है। आप स्पाइस मनी में या फिर पे नियर बाय या कोई भी ऐप में यूपीआई कैश विड्रॉल में देखेंगे तो जो प्रोसेस यहाँ पे है, जो स्पाइस मनी में सेम टू सेम जितना भी इसका ऑप्शन है वो सेम, कोई भी एप्लीकेशन में देख ले, वो सभी जो है यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक के पहुँचे। और स्पाइस मनी के और सभी सर्विस के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जा कर के आप ये वीडियो देख सकते हैं और स्पाइस मनी के सभी सर्विस के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।